अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का चार्ट कास्ट का मौजू लौटे पाकिस्तान है और इस स्टॉक के ऊपर हम सितंबर से 3 दफ़ा अपनी टेक लुक में लिख चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसमें खदशात ज़ाहिर किए हैं जो इसके ट्रेंड डेवलप हुआ था। अगस्त में इसने एक पीक बनाई थी 35.25 पे यहाँ, और उसके बाद से ये स्टॉक रुक चुका है। डिस्पाइट कि ये बार बार ऊपर अटेम्प्ट करता है, ये एक नया हाई नहीं बना रहा। इस हाई के बाद से लेकर अब तक इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है जो कि यहाँ आती है, और ये लेवल आपका आता है 27.5 का। ये है आपका 27.5 का लेवल। ये एक सपोर्ट डेवलप कर चुका है 35.25 के हाई के बाद, और अभी तक ये बरकरार है। और ये इसने चौथी दफा इस सपोर्ट को टेस्ट किया है, 1, 2, 3 और 4। लिहाजा ये सपोर्ट काफ़ी क्लियरली डेवलप कर चुकी है और अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि ये एक मजबूत और मुस्तहकम एरिया है जहाँ से डिमांड डेवलप होती है। लेकिन वो डिमांड जो भी आती है इस स्टॉक से, यहाँ से इस सपोर्ट से, वो उसको एक महदूद हद तक ऊपर लेकर जाती है, और वो महदूद हद ऐसी होती है कि उस 35.25 का जो हाई यहाँ था वो नहीं टूट पा रहा। यहाँ जब पहली दफ़ा इसने सपोर्ट ली तो ये बढ़ के यहाँ 34.80 का हाई किया। तीसरी दफ़ा इसने यहाँ सपोर्ट ली तो इसने 32.5 के करीब हाई किया। यानी कि हर हाई जो हाई आया है 35.25 के बाद, वो 35.25 से नीचे का हाई हुआ है, और हर हाई सक्सेसिवली अपने पिछले हाई से नीचे हुआ है। लिहाजा जो भी डिमांड यहाँ से आ रही है 27.5 के बाद, वो उस डिमांड का जो रिएक्शन है या जो इम्पल्स है वो वीक होता जा रहा है। यानी कि वो जब भी यहाँ 27.5 से सपोर्ट लेता है स्टॉक, ये ऊपर जाता है, लेकिन पिछली दफ़ा के हाई से नीचे रहता है। ये तो आपकी प्राइस परफॉर्मेंस का एक एलिमेंट हो गया जिसको हम देख रहे हैं। असल चीज़ इसके ऊपर जो दूसरी आती है, जो स्पाइक को वजन देती है, जिसके ऊपर आपको अंदेशा होता है कि ये स्टॉक के अंदर कुछ शिफ्ट आ रहा है, वो इसकी वॉल्यूम की बिहेवियर है। अब हम देखते हैं कि इस जगह आके स्टॉक ने पहला हाई बनाया, इधर आके इसने दूसरा हाई बनाया, और इधर आके इसने ये तीसरा हाई बनाया। और हर हाई के ऊपर आप देखें कि वॉल्यूम्स ने बहुत शार्पली शूट किया है, स्पाइक किया है, लेकिन प्राइस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। ये एक अचानक ये वॉल्यूम्स का जो ये सर्ज आता है किसी भी एक प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर, और फिर प्राइस उसके बाद नहीं चल सके, मतलब ये है कि यहाँ एक सप्लाई एलिमेंट काम कर रहा है। जब जब मौका आता है प्राइसेस स्पाइक करने की, ऊपर जाने की, वॉल्यूम स्पाइक करते हैं, शिफ्ट आता है फ्रॉम डिमांड टुवर्ड सप्लाई, और सप्लाई बड़ा शार्प होता है, क्योंकि डिमांड तो यहाँ 27.5 पे क्रिएट हो रही होती है, लेकिन सप्लाई जो है वो एब्रप्टली एकदम अचानक किसी एक लेवल पे आके आ जाती है, और फिर प्राइस को वापस दोबारा 27.5 पे ले आती है। प्राइस और वॉल्यूम बिहेवियर की वजह से हमारे काफ़ी खदशात हैं स्टॉक के ऊपर कि आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉक फ्रॉम अ डिमांड टुवर्ड सप्लाई मूव कर रहा है, और इवेंचुअली 27.5 जब ये टूटना शुरू होगा, जो कि काफ़ी हद तक लाइकलीहुड है कि हो जाए, तो ये स्टॉक फिर आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस की तरफ आ जाएगा। लेकिन हम भी करते हैं कि 27.5 के टूटने पे ही आपको ये कॉन्फर्मेशन मिलेगी, उससे पहले पहले आप ये समझेंगे स्टॉक होल्ड ही कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पोजीशंस आपकी हैं, वो पोजीशंस का आपका रिस्क लेवल डिफाइन हो गया है अगर आपके पास है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग आपका जो एक्सपोजर है, उसके अंदर आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता इसको वेट कम कर देना चाहिए, ताकि इससे पहले कि ये स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाए, आपके पास मैनेजेबल वेट हो जिसको आप इसको ट्रेंड को गेज कर सकें। बात ये होती है कि 27.5 को अगर ये तोड़ना शुरू करता है, फिर जो लेवल्स इन साइट आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे पास तकरीबन यहाँ ये 30 रुपए के एरिया के पास आती है। ये एरिया आता है हमारे पास, ये 30 रुपए की सपोर्ट आती है जो कि नजर आती है। तो लिहाजा चूंकि ये स्टॉक स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर चुका है, ये बैंड इसने क्रिएट की, इसने पहला बैंड क्रिएट किया था 30 रुपए और 27.5 का, और दूसरा बैंड इसने अपर क्रिएट किया था 27.5 और ऊपर 35-35 की रेंज का बैंड क्रिएट किया। लिहाजा अगर ये इस बैंड से मूव करता है नीचे की तरफ, इसके पास जो पिछली बैंड जो थी जिसके अंदर यहाँ शामिल था, इसमें मूव कर जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ 30 रुपए, ऊपर की तरफ 27.5 रुपए। मकसद आपको ये बताने का ये है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ हमारी रिजर्वेशंस हैं कि ऑन अ स्टैंड, और ये कि इसमें खदशात हैं कि ये इवेंचुअली 27.5 को अगर तोड़ना शुरू करता है तो इसके अंदर करेक्टिव मोड में आ जाएगा, जिसके अंदर ये 30 रुपए बआसानी आ सकता है।
सकता है। लिहाजा इस शिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए आप इसमें एहतियात बरतें कि या तो अगर आप इसमें बाय पोजीशन में हैं तो आप 27.5 का स्टॉप लॉस क्लियर रखें। अगर आप इसमें पोजीशन डेवलप करना चाह रहे हैं तब भी आपका 27.5 का स्टॉप लॉस होगा आपका। और अगर आपके पास एक्सपोजर है और किसी तरह आप उसको मैनेज करना चाह रहे हैं, ये इस वक्त है कि इसको आप आहिस्ता आहिस्ता कम कर लें। दोबारा ये स्टॉक बिल्डअप हो सकता है शॉर्ट टर्म में, हाँ हो सकता है आपको 30-30.5 रुपए तक की गुंजाइश दिखा दे, लेकिन अनटिल एंड अनलेस इसके ऊपर सक्सेसिवली ये वॉल्यूम का ट्रेंड नहीं बढ़ता, यानी कि प्राइस भी ऊपर जाए और वॉल्यूम भी ऊपर जाए, तो वो निशानी होगी कि स्टॉक में कुछ हो रहा है और इसने प्रीवियस हाईज को इसने तोड़ना जरूरी है ताकि कुछ यह निशानी दिखाए कि इसमें कि इसका बुलिश ट्रेंड दोबारा चल रहा है। वरना ये आहिस्ता आहिस्ता इसका शिफ्ट जो है फ्रॉम डिमांड टू सप्लाई इसको नीचे ले आएगा। अगली अपडेट के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।